वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। तो कल हमने बूंदी किसान आंदोलन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सीकर किसान आंदोलन। हम अपनी इस बुक में से जो जो मेन पॉइंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो निकाल के पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह है जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। ये जयपुर, इसमें ही सीकर किसान आंदोलन है। तो मैं आपको बता देती हूँ सीकर किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि। 2 दिन में पढ़ेंगे हम इसको, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सीकर किसान आंदोलन, सीकर के जो देखो जयपुर किसान आंदोलन है, जयपुर किसान आंदोलन का सबसे मेन कारण ही ये जो सीकर किसान आंदोलन ये रहता है। क्योंकि देखो शेखावाटी, तोरावाटी, सांभर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। इन किसान आंदोलनों का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीकर ठिकाने में हुआ था। इसलिए हम पहले पढ़ेंगे सीकर किसान आंदोलन। ठीक है, 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लाखों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, इससे किसान खिन्न हो गए। ठीक है, और इसमें कौन कौन जुड़ते हैं? रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी। कि सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और इस आंदोलन की गूंज कहाँ तक जाती है? ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स तक भी उठती है। सबसे मेन यही पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि सीकर किसान आंदोलन या फिर किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक गई थी? तो किसकी गई थी? सीकर किसान की गई थी। कारण क्या रहे थे? ये वो जो लगान दर, भूमि बंदोबस्त, उनमें वृद्धि कर दी जानी। और ये क्या था यहाँ पे? जो जरीब, जो मापने की जो जरीब होती है, उसकी क्या कर दी? कम कर दिया जाता है। और भूमि बंदोबस्त को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। इस वजह से यहाँ पे आंदोलन शुरू होता है। तो हम पहले लिखते हैं सीकर किसान आंदोलन। लिखो सीकर किसान आंदोलन, लिखो आप सभी सीकर किसान आंदोलन। यहाँ से लिखो 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में सीकर के 1922 ईस्वी में सीकर के तत्कालीन तत्कालीन राव राजा कल्याण सिंह, कौन थे इस समय इसके राव राजा? कल्याण सिंह ने क्या किया? ने भूमि कर में क्या किया? 20 से 25, भूमि कर में 20 से 25% वृद्धि कर दी। क्या कर दी? वृद्धि 20 से 25% वृद्धि कर दी। इसलिए यहाँ किसानों ने आंदोलन, इसलिए यहाँ किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इसलिए किसानों ने आंदोलन इसलिए यहाँ किसानों ने क्या किया? आंदोलन को प्रारंभ किया। राव राजा ने, देखो राव राजा ने भूमि बंदोबस्त, राव राजा ने भूमि बंदोबस्त तो करवाया, परंतु जरीब की लंबाई क्या कर दी? कम कर दी। भूमि बंदोबस्त तो कराया, लेकिन जरीब की लंबाई कम कर दी। अब देखो इस आंदोलन में कौन आके जुड़ता है? रामनारायण चौधरी। लिखो रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी तथा भरतपुर
रामनारायण चौधरी हरि ब्रह्मचारी तथा भरतपुर के जाट नेता, भरतपुर में जाट लोग थे, भरतपुर के जाट नेता देशराज, कौन? भरतपुर के जाट नेता देशराज ने किसानों को अपने अधिकारों के लिए प्रोत्साहित किया, अपने अधिकारों के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया। किसने? भरतपुर के जाट नेता देशराज ने क्या किया? किसानों को अपने अधिकारों के लिए प्रोत्साहित किया। और रामनारायण चौधरी के माध्यम से आंदोलन को क्या किया? आगे बढ़ाया गया। रामनारायण चौधरी के माध्यम से आंदोलन को आगे रामनारायण चौधरी के माध्यम से आंदोलन को क्या किया? आगे बढ़ाया। अब इससे एक चीज याद रखनी है जो आपको मोस्ट है, सीकर किसान आंदोलन की गूंज, सीकर किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली, सीकर किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी और लंदन से प्रकाशित, यहाँ लिखो, लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड, कौन सा? डेली हेराल्ड में भी इसका लेख छपा। क्या छपा? लेख छपा। किसका? सीकर किसान आंदोलन का। ये थे इससे जुड़ी मेन बातें जो हमें याद रखनी होती है। अब 1925 ईस्वी में एक जाट महासभा का आयोजन होता है। जाट महासभा का आयोजन हुआ कहाँ? पुष्कर में। जाट महासभा का आयोजन कहाँ? पुष्कर में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने की। किसने की? भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने की। तो ये था सीकर का किसान आंदोलन जो 1922 में शुरू होता है। यहाँ के राजा द्वारा लगान बढ़ा दी जाती है, जरीब की लंबाई कम कर दी जाती है, जिससे यहाँ के किसानों ने रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में आके आंदोलन शुरू किया है। और यहाँ के जो किसान है, आंदोलन जो हुआ है इसकी गूंज ब्रिटेन तक पहुँचती है। और यहाँ का एक समाचार पत्र निकलता है डेली हेराल्ड, उसमें भी इसका लेख छपा है। फिर 1925 में एक जाट महासभा का गठन होता है जिसमें इसके बारे में चर्चा की जाती है। फिर उसके बाद हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे कि जाट महासभा कब हुई, इसका आयोजन किसने किया। फिर एक जाट बगड़ सभा का भी गठन होता है जिसकी अध्यक्षता किसने की। फिर प्रजापति महायज्ञ, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने सीकर किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में जाना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।